बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप जैसा कि मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर का हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं MOS, इसका चैप्टर नंबर 5 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स से रिलेटेड है। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ा जाएगा, बट शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट बेसिकली उसकी उनकी डायग्राम्स को भी हमने डिस्कस करना है। तो वो चूँकि बीम्स के ऊपर आने वाले लोड और फिर बीम में जो शेयर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है और उनकी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम जो हैं जो इस प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले बीम को डिस्कस करेंगे, बीम की इकसाम को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीम जो है वो डिस्कस की जाएंगी, और उसके बाद टाइप्स ऑफ लोड भी डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि वो भी शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट की डायग्राम में बहुत ज़रूरी होते हैं। उनको उनकी डायग्राम बनाते हुए उनको डिस्कस करना होगा। तो इससे पहले हम उनकी डेफिनेशंस और उनकी डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि बीम बेसिकली एक उफ़क़ी हॉरिजॉन्टल मेंबर है। हॉरिजॉन्टल मेंबर किसी भी स्ट्रक्चर का जो कि लोड को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लोड को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अपकमिंग लोड जो है जो कि उसके ऊपर आ रहा है स्ट्रक्चर का, तो उसको सेफली रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो लोड को ट्रांसफ़र करता है कॉलम्स के ऊपर। तो उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स जो हैं बीम की उनको डिस्कस करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स को जब डिस्कस करते हैं तो इसकी जो टाइप्स हैं वो बेसिकली 6 टाइप्स हैं। तो इन 6 टाइप्स में जिस तरह के कैंटिलीवर बीम आ जाती है, कैंटिलीवर बीम, उसके बाद सेकंड है सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम है, फिक्स्ड बीम है और प्रोड बीम। तो जिस तरह कैंटिलीवर बीम की डायग्राम में दिखाया गया है, एक एंड से ये फिक्स्ड होता है और दूसरा एंड इसका आज़ाद होता है, कोई सपोर्ट नहीं होती। तो ऐसी बीम को हम क्या बोलते हैं? कैंटिलीवर बीम। ऐसा बीम जिसका एक सिरा फिक्स जबकि दूसरा आज़ाद हो कैंटिलीवर बीम कहलाता है। और इसी तरह सिंपली सपोर्टेड बीम, ऐसा बीम जो कि 2 अमूदी सहारों पर किनारों पर सादा तरीका से सिंपली सहारा जिनको दिया जाए, तो सिंपली सपोर्टेड हो, नीचे से सपोर्ट दी गई है, ऊपर बीम पड़ा हुआ है, जिस तरह ये डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस बीम को हम क्या बोलते हैं? सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सहारे कॉलम की शक्ल में होते हैं, नीचे से कॉलम सपोर्ट दे रहे हैं और ऊपर से ये बीम पड़ा हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो ओवरहैंगिंग बीम की टाइप है। ओवरहैंगिंग बीम जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया है कि बीम दोनों सहारों से आगे ओवरहैंग की हुई है, मतलब आगे बढ़ी हुई है, या दोनों तरफ बड़ी होगी या एक तरफ बड़ी होगी। तो ऐसी बीम ऐसा बीम जो कि 2 सहारों पर वज़न मुंतकिल करे और एक या दोनों सहारों के किनारों पर वाक़े ना हो, बल्कि कुछ फासले पर अंदर की तरफ वाक़े हो, और जो सहारे हैं उस बीम के दोनों किनारों पर ना हों, बल्कि वो जो सहारे हैं बीम के किनारों से थोड़ा अंदर की तरफ हों। तो ऐसी बीम को हम ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट एंड फोर्थ जो है इसकी टाइप है वो कंटिन्यूअस बीम है। कंटिन्यूअस बीम ऐसा बीम जो कि 2 से ज़्यादा सहारों सिंपली सपोर्ट्स पर वज़न मुंतकिल करे, उसको हम कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। मतलब जिसकी सपोर्ट्स जो हैं वो 2 ना हों बल्कि उससे ज़्यादा हों, 2 से ज़्यादा हों। तो जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है, सिंपली सपोर्ट्स दी गई हैं, मतलब 1 2 3 4 5 कॉलम्स के ऊपर ये एक ही बीम जो है वो वज़न ट्रांसफ़र कर रही है। तो इस बीम को हम कंटिन्यूअस बीम का नाम देंगे। नेक्स्ट एंड फिफ्थ टाइप जो है इसकी है फिक्स्ड बीम। ऐसा बीम जिसके दोनों किनारों को किसी दीवार, कॉलम या बीम में पुख्ता तौर पर फिक्स किया गया हो, उसको हम फिक्स्ड बीम कहते हैं। मतलब दोनों तरफ से अगर बीम को किसी भी दीवार में फिक्स कर दिया गया है, उसको हम, या किसी कॉलम में फिक्स कर दिया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स्ड बीम। इसी तरह जो 6 जो टाइप है इसकी प्रोड बीम। प्रोड बीम बेसिकली क्या होता है? तो ऐसा बीम जिसका एक किनारा तो किसी दीवार, कॉलम या बीम में पुख्ता तौर पर फिक्स किया गया हो, जिसका एक किनारा फिक्स बीम की तरह मतलब फिक्स किया गया हो किसी दीवार के अंदर या कॉलम के अंदर, तो दूसरा जो है उसमें सिंपली एक सपोर्ट दी गई हो। तो ऐसे बीम को हम प्रोड बीम कहते हैं।
तो बीम की टाइप्स के बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लोड्स, क्योंकि लोड जो है वो भी बहुत मैटर करता है इसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को डिस्कस करते हुए। तो उसके डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट लोड जो है वो लोड, पॉइंट लोड पहला इसकी टाइप है, फिर दूसरी टाइप है यूडीएल, तीसरी है यूवीएल और फोर्थ है आईवीएल। UDL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और इर्रेगुलर वेरिंग लोड। तो पॉइंट लोड हम किस लोड को बोलेंगे? पॉइंट लोड ऐसा लोड जो कि किसी भी बीम के किसी एक नुक्ता पर अमूदन या तिरछा अमल करे, पॉइंट लोड कहलाता है। इसे मुर्तकिज या कंसंट्रेटेड लोड भी कहा जाता है। मतलब किसी भी एक पॉइंट पे वो अमल कर रहा होता है, मतलब कंसंट्रेटेड लोड होता है। इसी तरह यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो ऐसा लोड होता है जो कि पूरे बीम के ऊपर या बीम के कुछ हिस्सा पर यकसा शरह से फैला हुआ होता है। इसे अमूमन जिस तरह हमने लिखा कि यूडीएल लिख दिया जाता है, तो ये पूरे बीम के ऊपर या बीम के कुछ हिस्सा पर ये इस तरह शो कर दिया जाता है, तो उतने हिस्से पे ये अमल कर रहा होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारी टाइप है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड कौन सा लोड होगा? ऐसा लोड जो कि पूरे बीम के ऊपर या बीम के कुछ हिस्सा पर यकसा शरह से तब्दील हो रहा हो। जिस तरह यहाँ पे आप देखें तो इसकी क्वांटिटी मैक्सिमम है और यहाँ पर देखें तो मिनिमम है, बट मैक्सिमम टू मिनिमम ये कंटिन्यूसली जो है वो वेरी हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसी तरह जो फाइनल इसकी टाइप है इर्रेगुलर वेरिंग लोड। तो यहाँ पे इर्रेगुलर शेप आपको शो कर रही है कि यहाँ पे जो लोड है कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है इसकी क्वांटिटी। तो इसी निस्बत से हमने इसको नाम दे दिया इर्रेगुलर वेरिंग लोड। और इर्रेगुलर वेरिंग लोड ऐसा लोड जो कि पूरे बीम के ऊपर या बीम के कुछ हिस्सा पर मुख्तलिफ मिकदार में अमल करता है, उसको हम इर्रेगुलर वेरिंग लोड कहते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है इसकी टाइप्स हम सपोर्ट्स की टाइप्स, जो कि इस बीम के नीचे सपोर्ट दी गई होती हैं, जो कि जिनके ऊपर इसने लोड ट्रांसफ़र करना होता है। इस बीम ने जो कि इसके ऊपर लोड आया हुआ होता है, इस लोड को कैरी करके आगे सपोर्ट्स के ऊपर इसने ट्रांसफ़र करना होता है। तो वो सपोर्ट्स जो हैं उसकी टाइप्स कितनी हैं? फर्स्ट टाइप जो है सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्ट है, रूलर सपोर्ट है और हिंज्ड सपोर्ट है, लिंक्ड सपोर्ट है और फिक्स्ड सपोर्ट। तो इनकी डेफिनेशंस अगर देखें हम तो इनको डेफिनेशंस ये बनेगी। सिंपली सपोर्ट, अगर बीम को दीवार, कॉलम या दीगर सहारों पर सादा तरीक़ा से रख दिया जाए। सिंपली सपोर्ट, जिस तरह ये दीवार या कॉलम के ऊपर हमने सिंपल रख दें इसके ऊपर अगर किसी बीम को, तो उसको उस सपोर्ट को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्ट। इसी तरह रूलर सपोर्ट, बीम के नीचे सहारे, जो बीम के नीचे जो सहारे दिए गए हैं, अगर उनके दरमियान बेरिंग्स या बॉल्स वगैरह या रूलिंग का कोई ऐसी चीज़ रख दी जाए कि वो मूव करने में इनको सपोर्ट करे, तो इस सपोर्ट को हम रूलर सपोर्ट बोलते हैं। और ये यूज़ क्यों की जाती है? जैसा कि गर्मियों में हमें पता है कि स्टील जो है वो एक्सपेंड करता है और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन और एंड कॉन्ट्रैक्शन तो ये मूव कर सके। जिस तरह ब्रिजेस के जो पार्ट्स हैं, अगर इनको रिजिड रख दिया जाएगा तो बाद में इसमें क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे रूलर सपोर्ट्स लगा देते हैं ताकि जब एक्सपेंशन हो तब भी ये मूव कर सके, कॉन्ट्रैक्शन हो तब भी मूव कर सके। एक्सपेंशन गर्मियों में होती है डेफिनेटली, और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सर्दियों में होती है जब टेम्परेचर डाउन होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो टाइप है सपोर्ट की वो हिंज्ड सपोर्ट है। तो हिंज्ड सपोर्ट को डिफाइन किस तरह करेंगे? अगर बीम के किनारे को सहारे के साथ कब्जा लगाकर जोड़ दिया जाए, बीम के किनारे को सहारे के साथ
कब्जा लगा के जोड़ दिया जाए, जिस तरह नट बोल्ट हम लगा देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिंज्ड सपोर्ट बोल देते हैं। लिंक्ड सपोर्ट जो है नेक्स्ट टाइप है लिंक्ड सपोर्ट। तो लिंक्ड सपोर्ट जो है ये वो सपोर्ट बन जाएगी कि लोड जो है ऊपर किसी स्ट्रक्चर के ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है या उसके ऊपर डालना है, तो आपकी बीम जो है वो नीचे है, हैंग की हुई है, तो ये जो आप लिंक इसको देंगे उस सपोर्ट के साथ, तो इस तरह की सपोर्ट को हम लिंक सपोर्ट बोलते हैं। बीम नीचे है, लोड इसके ऊपर आएगा, यही लोड जो है इस लिंक के थ्रू आपकी सपोर्ट के ऊपर चला जाएगा। इसी निस्बत से इसको हम लिंक्ड सपोर्ट कहते हैं। इसी तरह फिक्स्ड सपोर्ट, फाइनली जो फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स्ड सपोर्ट क्या है, जिस तरह पहले डिस्कस हुआ फिक्स्ड बीम की शक्ल में कि किसी भी दीवार या स्ट्रक्चर के अंदर अगर बीम को फिक्स कर दिया गया है किसी दीवार या कॉलम के अंदर, तो ऐसी सपोर्ट को हम फिक्स सपोर्ट बोल देते हैं। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ लोडिंग की टाइप्स थी, जिनमें हमने डिस्कस किया पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड और इर्रेगुलर वेरिंग लोड। इसी तरह टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स को हमने डिस्कस किया, जिसमें थी सिंपली सपोर्ट, रूलर सपोर्ट, हिंज्ड सपोर्ट, लिंक्ड सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट। तो इन सपोर्ट्स की टाइप्स जो हैं वो हमें पता होनी चाहिए। इसी तरह लोड्स की टाइप्स पता होनी चाहिए और डिफरेंट बीम्स की टाइप्स का पता होना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।